जो कांग्रेस सरकार है इसको इस राजस्थान से भगाया जाए। ये युवा विरोधी सरकार है। ये महिलाओं का सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। चोरे हुए धन को निकालेगी और जनता को देगी। कांग्रेस सरकार को आज सत्ता से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है इस प्रदेश की जनता ने। कांग्रेस का पतन निश्चित है। उस सरकार को राजस्थान की जनता अब सहन नहीं करेगी। अभी जो अपराधी हैं जो इस सरकार में हैं, वो पीछे पुलिस के पीछे छुपे बैठे। ये सदी की सबसे भ्रष्टाचारी सरकार है। हम लाठियों से नहीं डरते। ऐसी हरी, पीली, नीली, काली और गुलाबी इन सब डायरियों का हिसाब जो है राजस्थान की जनता आपके बार करने वाली है। मैं खुद सेना में रहा हूँ, ये पुलिस वाले क्या करें? महिलाओं का अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान। राजस्थान का अपमान राजस्थान की जनता सहन नहीं करेगी। सदन में और सड़क पर दोनों जगह लड़ाई लड़ेंगे, जारी रखेंगे। नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ इशिका जैन और आप सभी जानते हैं कि आज बीजेपी के नहीं सहेगा राजस्थान कैंपेन का आज अंतिम दिन और इसी के तहत बीजेपी की ओर से गहलोत सरकार के खिलाफ सचिवालय घेराव का आयोजन रखा गया है। स्टेचू सर्किल पर पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग लगाई गई थी, लेकिन नजारा मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि बैरिकेडिंग तोड़कर पुलिस प्रशासन के तमाम पहरे को तोड़ते हुए बीजेपी कार्यकर्ता आगे बढ़ गए हैं और लगातार सचिवालय की ओर कूच कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे सर? ये कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार, महिलाओं पे प्रताड़ित करना, अत्याचार जो चल रहा है उसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी का यहाँ घेराव है और बहुत विशाल संख्या में राजस्थान से कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। सर, इसे बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश कहेंगे या आक्रोश, क्योंकि बैरिकेडिंग तोड़कर लगातार आगे बढ़ रहे हैं? कांग्रेस सरकार द्वारा जो राजस्थान में कुशासन हो रहा है उसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम जन सड़कों पे पूरे जयपुर में निकल चुके हैं और हजारों की, लाखों की संख्या में ये समर्थक है और ये लोग चाहते हैं कि ये जो कांग्रेस सरकार है इसको इस राजस्थान से भगाया जाए और आने वाले 4 महीने में बाद में जो विधानसभा चुनाव है उसमें लगभग 150 से ऊपर भारतीय भाजपा की विधायक जीत के आए ताकि इस ये जो सरकार है कुशासन की, इससे मुक्ति मिल सके। आज बीजेपी प्रदेश भर के सारे कार्यकर्ता यहाँ राजस्थान में इकट्ठे हुए हैं और आज इस महारैलियां, महा आक्रोश का ये आज दिन है जिसमें नहीं सहेगा राजस्थान के माध्यम से इस सरकार को भगाने का आज निर्णय राजस्थान की जनता ने ले चुके हैं। ये युवा विरोधी सरकार है। ये बिल्कुल सत्ता के नशे के अंदर चूर चूर है। अपनी सत्ता बचाने के लिए सिर्फ यही काम किया सरकार ने 5 साल के अंदर, जबकि युवा जो है बेरोजगारी का उनको आलम देकर के, बेरोजगारी का हाथ में थमा करके प्रमाण पत्र बेरोजगारी का हाथ में दिया है। उनके माता पिता और सपनों को चूर करने का काम किया, उनके भविष्य पर डाका डालने का काम इस सरकार ने किया है। ऐसी सरकार को युवा उखाड़ने नजारा मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से बैरिकेडिंग तोड़कर, पुलिस प्रशासन का पहरा तोड़कर बीजेपी कार्यकर्ता लगातार आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर 2-3 बैरिकेड्स पहले से ही उखाड़ कर फेंके जा चुके हैं और उसके बाद बचे हुए बैरिकेड्स को तोड़कर यहाँ पर कार्यकर्ता लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं के हाथों में बीजेपी के झंडे हैं और गले में बीजेपी का लोगों के साथ बीजेपी का दुपट्टा है और ये कार्यकर्ता देखिए किस तरीके से बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। स्टेचू सर्किल का ये नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ वहाँ बीजेपी कार्यालय के बाहर सभा चल रही है, लेकिन उससे पहले कई कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच गए और देखिए वो नजारा, आप खुद देखिए वहां पर कि किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेड को उखाड़ दिया गया है और ये कार्यकर्ता आगे बढ़ गए हैं। बैरिकेड्स को हाथों से उखाड़ कर यहाँ पर फेंक दिया गया है। तो देखिए तमाम कार्यकर्ताओं के आक्रोश यहाँ पे पहले नंबर पर पहुंच गया राजस्थान। क्या कहेंगे? आज राजस्थान पहले नंबर पर पहुंच गया है। बलात्कार, ये महिलाओं का सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। ये युवाओं के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। कांग्रेस सरकार को आज सत्ता से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है इस प्रदेश की जनता ने। देख लीजिए सारे बैरिकेड्स यहाँ पर तोड़ दिए गए हैं। तमाम कार्यकर्ता सचिवालय की ओर कूच कर रहे हैं। देखिए बीजेपी समर्थक, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद बैरिकेड्स यहाँ पर उखाड़ दिए गए हैं और अब ये सचिवालय की ओर कूच कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ता महिला उत्पीड़न, पेपर लीक और इसके साथ ही भ्रष्टाचार सहित कई मुद्दों को उठाकर गहलोत सरकार के खिलाफ आज बीजेपी ने ये मोर्चा खोला है। और इधर स्टेचू सर्किल के इस साइड का नजारा भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी
कि पहले से कितनी ज्यादा तादाद में कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच गए हैं और अब अपने आला कमान का यानी कि बीजेपी लीडर्स का इंतजार कर रहे हैं, जो कि अभी सभा स्थल से निकल चुके हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ से सचिवालय की ओर निकल पड़े हैं। पुलिस प्रशासन ने तमाम कोशिश की, कार्यकर्ताओं को रोकने की तमाम कोशिश की, बैरिकेड्स लगाए गए थे, पुख्ता इंतजाम किए गए थे, लेकिन बीजेपी समर्थकों ने इन सभी को उखाड़ दिया है और यहाँ पर लगातार गहलोत सरकार के खिलाफ में नारे और मोदी के समर्थन में नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। जिस तरह से लाखों लोग आज यहाँ जो जयपुर में एकत्रित हुए हैं और जितने लोग यहाँ आए उससे 4 गुना लोग जयपुर के चारों तरफ सड़कों पर पुलिस ने रोके हैं। ये इस बात का परिचय है कि राजस्थान के गांव ढाणी तक सब जगह वर्तमान की अराजक सरकार के विरुद्ध आक्रोश है, गुस्सा है। इस भ्रष्टाचारी, अनाचारी, कदाचारी, बलात्कारी सरकार को राजस्थान की जनता ने सिरे से अस्वीकार कर दिया और अब इसको और सहन नहीं करेगी। देखिए, सब बातें जो राजस्थान की सरकार कर रही है आपके के सामने है। हम शांतिपूर्वक सेक्रेटरीट का घेराव करने जा रहे थे। इनको डर है कि भाजपा और प्रदेश की जनता सेक्रेटरीट में घुसकर इनके चोरे हुए धन को निकालेगी और जनता को देगी। अपने धन को बचाने के लिए, अपने सोने को बचाने के लिए ये वाटर कैनन और पुलिस बल का प्रयोग कर रहे हैं। ये अभियान तो फेल होता हुआ नजर आ रहा है, आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति तो अब जनता ने तय कर चुकी है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस का पतन निश्चित है। कार्यकर्ता बड़ी तादाद में स्टेचू सर्किल पर जुटे थे और यहाँ का नजारा हम आपको सीधा दिखा रहे हैं कि वाटर कैनन का इस्तेमाल बीजेपी कार्यकर्ताओं पर किया जा रहा है, क्योंकि पिछली काफी देर से पुलिस कार्यकर्ताओं की ओर से लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोके जाने का प्रयास किया जा रहा था। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिसकर्मियों के बीच में हल्की फुल्की झड़प भी देखी गई। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ता लगातार सुरक्षा का घेरा तोड़कर, पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर लगातार आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जब बीजेपी कार्यकर्ता नहीं रुके, लगातार आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, तो यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल पुलिस प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस की ओर से वाटर कैनन के द्वारा पानी बरसाया जा रहा है। जो सरकार अराजक तत्वों को संरक्षण देती है, जो सरकार दंगाइयों को संरक्षण देती है, जो सरकार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देती है, बलात्कारियों को संरक्षण देती है, सांप्रदायिक ताकतों को संरक्षण देती है, जो बजरी माफिया और माफिया को संरक्षण देती है, उस सरकार को राजस्थान की जनता अब सहन नहीं करेगी। राजस्थान का अपमान राजस्थान की जनता सहन नहीं करेगी। दलितों की बेटियों के साथ अत्याचार राजस्थान की जनता सहन नहीं करेगी। ये संकल्प लेकर के आज लाखों लोग यहाँ आए थे। जितने लोग आए हैं केवल इस संख्या को देखने की आवश्यकता नहीं है। यह हर गांव से, हर ढाणी से, हर बूथ से जो वहाँ के लोगों का आक्रोश है, जो उनके मन का भाव है, वो लेकर के यहाँ लोग एकत्रित हुए हैं। आने वाले चुनाव में राजस्थान की जनता के इस आक्रोश में वर्तमान की सरकार जल करके भस्म होने वाली है। जो चीख करके हम पिछले 4.5 साल से कह रहे थे कि ये राजस्थान की सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है, केवल हम ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के एमएलए कह रहे थे, सदन पर के पटल पर खड़े होकर के विधायक और मंत्री कह रहे थे, मंत्री का दर्जा प्राप्त लोग कह रहे थे, कैबिनेट में बैठने वाले लोग कह रहे थे कि ये सदी की सबसे भ्रष्टाचारी सरकार है। अब उस पर मुहर लग गई है और अब राजस्थान की जनता जवाब मांगती है कि उस लाल डायरी में क्या लिखा गया था, उस लाल डायरी में क्या राज दफन थे, जिसको छीनने के लिए इस तरह से 2 दिन पहले तक सरकार में कैबिनेट में मंत्री रहे राजेंद्र सिंह जी पर इस तरह से हमला किया गया, उनके साथ दुराचार किया गया, उनको लातें मारी गई, उनके साथ मारपीट की गई और डायरी के पन्ने छीन लिए गए। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि इस डायरी के अलावा राजस्थान के कितने काले कारनामों के डायरी आपके पास हैं? ये तो एक डायरी थी, इसके अलावा आबकारी भ्रष्टाचार की डायरी अलग होगी,
जो माइनिंग में भ्रष्टाचार और घोटाला हुआ उसकी डायरी अलग होगी, जो ठेकों में गड़बड़ चला हुआ उसकी डायरी शायद हरी रंग की होगी। ऐसी हरी, पीली, नीली, काली और गुलाबी इन सब डायरियों का हिसाब जो है राजस्थान की जनता आपके बाहर करने वाली है। सर आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रहे थे लेकिन बढ़ने नहीं दिया गया। हम कानून नहीं तोड़ना चाहते। अभी जो अपराधी हैं जो इस सरकार में हैं, वो पीछे पुलिस के पीछे छुपे बैठे हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है जनता के सामने आने की। ये लाठियों को सामने कर रहे हैं। हम लाठियों से नहीं डरते, मुझे खुद को यहाँ लाठियां पड़ी हैं, नहीं डरते, लेकिन हम कानून नहीं तोड़ना चाहते। मैं खुद सेना में रहा हूं, ये पुलिस वाले क्या करेंगे? अगर हम टैक्टिक्स लगाएंगे अभी खत्म कर सकते हैं, लेकिन मैं अपराधी बन जाऊंगा। अपराधी हमें नहीं बनना है, लेकिन पुलिस के पीछे इनका प्रशासन छुपा हुआ है जो इनके पुलिस वालों के बच्चों को बेरोजगार रख रहा है। ये समझ नहीं रहे अभी। स्लोगन देखा कि लाल डायरी काली डायरी बनेगी गहलोत सरकार की। लाल डायरी तो इनका एक सिंबल बन गया है, इनके सारे भ्रष्टाचार उसमें लिखे हुए हैं। जिस तरह से लाल डायरी को निकालने के लिए इन्होंने इतनी जद्दोजहद करी, तो भ्रष्टाचार तो इन्होंने करा है, बेरोजगार इन्होंने पूरे राजस्थान को करा है, उसमें कोई शक नहीं। जिस प्रकार से माइनिंग के खिलाफ संत विजय दास 551 दिन धरने पर बैठे, उनको आत्मदाह करना पड़ा। संत विजय दास का आत्मदाह नहीं सहेगा राजस्थान, महिलाओं का अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान, और युवा बदहाल नहीं सहेगा राजस्थान, किसानों की हालत खस्ता हाल नहीं सहेगा राजस्थान। राजस्थान की सरकार गहलोत की बिल्कुल निकम्मी हो चुकी है। सर बीजेपी ने लाल डायरी का मुद्दा पकड़ तो लिया है, लेकिन गहलोत जी तो लाल सिलेंडर और लाल टमाटर की बात कर रहे हैं कि उनके दाम नहीं घट रहे, क्योंकि गरीबों का पैसा उन्होंने लूटा है, उस लाल डायरी में है, उनको हिसाब किताब देना चाहिए। उनका काम था, हमने अपना काम किया, उन्होंने अपना काम किया, लेकिन सरकार दमन से आंदोलन को दबाना चाहती है, लेकिन न पेपर लीक का आंदोलन दबेगा, न भ्रष्टाचार का, न किसान कर्जा माफी का, न बेरोजगारी का। सदन में और सड़क पर दोनों जगह लड़ाई लड़ेंगे, जारी रखेंगे। तो देखिए बीजेपी ने आज सचिवालय महाघेराव का ऐलान किया था, जिसके तहत बीजेपी सड़कों पर उतरी थी। प्रदेश भर से तमाम कार्यकर्ता और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता इस सचिवालय घेराव में शामिल हुए थे। एक तरफ की बैरिकेडिंग उन्होंने तोड़ दी थी, लेकिन आगे पुलिस जाब्ते ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया गया और उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर बीजेपी कार्यकर्ताओं को, बीजेपी मंत्रियों को और बीजेपी नेताओं को पीछे खदेड़ दिया गया। और उसके बाद में नजारा मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि आप देख सकते हैं कि जो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता थे उनमें से अधिकतर ने अपनी गिरफ्तारी दे दी और अब रोडवेज बसों से उन्हें जेल की तरफ लेकर जा रहा है। आपको बता दें कि उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ समेत कई दिग्गज नेताओं ने अपनी गिरफ्तारी यहां पर पुलिस को सौंप दी है। सचिवालय का घेराव करने के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया गया और यहीं से खदेड़ दिया गया। और जब दिग्गज नेताओं ने अपनी गिरफ्तारी सौंपी तो बीजेपी के कई अन्य कार्यकर्ताओं ने भी यहां पर अपनी गिरफ्तारी सौंप दी है। विधानसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी और उसके तहत ही तमाम जो पार्टियां हैं वो लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है, एक दूसरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। और इसी के तहत बीजेपी ने भी नहीं सहेगा राजस्थान अभियान 16 जुलाई से शुरू किया था, जिसे आज महाघेराव के जरिए आज उसका समापन किया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इश्का जैन, वीडियो जर्नलिस्ट कृष्ण कुमार शर्मा के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।